गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है भक्तिमय जीवन। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। भक्ति का वास्तविक ज्ञान होने पर ही एकत्व का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन दुनिया की मोह माया में फंसे व्यक्तियों की वही दशा है जो जाल में फंसे उन तोतों की होती है, जो राग तो अलाप रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम जाल में नहीं फंसेंगे, जबकि वे जाल के अंदर फंस चुके हैं। किसी संत ने कहा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अंदर झांकना है और मन रूपी आईने को साफ करना होगा। संत पूर्ण प्रकाश आकी ने बहुत ही खूब कहा है, कौन कहता है आते और जाते हैं आप, मेरे पहलू में हंसते और गाते हैं आप, शकल देखने को तरस गए साकी, आईना देखा तो नज़र आते हैं आप। ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं कि इंसान यदि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ले तो दृष्टि में आए भेद दूर होने लगते हैं। भेद इंसान के नज़रिए में है। इंसान को अपना नज़रिया और दृष्टि बदलनी होगी। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज के युग में इंसान दूसरे के दोषों को तो सहज में प्रकट कर लेता है, परंतु अपने दोष उसे नज़र नहीं आते हैं। दूसरों को धक्का देकर गिरा देना तो आसान है, लेकिन आनंद तो तब आता है जब किसी गिरे हुए को उठाए। हजूर सच्चे पातशाह अपने विचारों में कहते हैं कि यदि दूसरे की कमी को निहारने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंसान को अपनी कमियों को सुधारने में लगाए तो फिर उसके पास समय ही कहाँ बचेगा कि वह दूसरों की कमी को निहार सके। हम दूसरों को बदलना भी चाहे तो नामुमकिन है, हमें तो स्वयं को बदलना होगा। बहुत पुरानी बात है कि चीन के राजा ने भगवान बुद्ध के शिष्य बौद्ध धर्म को अपने राज्य में आमंत्रित किया। चीन आगमन पर राजा सहित तमाम मंत्रियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन बौद्ध धर्म को देख सभी हैरान हुए। उन्होंने एक खड़ाऊ पैर में और दूसरी सिर पर ली हुई थी। बौद्ध धर्म के ऐसे अटपटे आचरण को देखकर कानाफूसी शुरू हो गई। मौका पाकर राजा ने बौद्ध धर्म से पूछ ही लिया कि यह आपने क्या किया हुआ है। मैंने तो प्रचार किया था कि भगवान बुद्ध के बाद आपका ही स्थान है, लेकिन आप जूते ऐसे धारण किए कि लोग आपको पागल समझ रहे हैं। आपने हमारे सारे प्रचार पर पानी फेर दिया। महाराज बताइए, तो आपने खड़ाऊ अपने सिर पर क्यों रखी हुई है? बौद्ध धर्म सहज भाव से कहने लगे, वास्तव में राज वैभव, धन दौलत, संसारिक कामकाज नश्वर है। ये तुम्हारे चरणों के दास है। चरणों के दास को चरणों में ही रखना चाहिए। तुमने राजपाट, अहंकार, तमाम नश्वर चीज़ों को सिर पर रखा हुआ है। व्यक्तित्व का बोझ सिर पर रखा हुआ है। कर्म कांड की यही उपलब्धियों को सिर पर रखा हुआ है। यानी तुमने दोनों जूते सिर पर रखे हुए हैं। ऐसे लोगों से मिलने आने के लिए मैं खड़ाऊ सिर पर रखी तो क्या हुआ? ऐसा करके मैं तुम्हारी बिरादरी में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म ने आगे समझाया कि जूता पैरों की चीज़ है, लेकिन सिर पर सजाने वाला पागल दिखता है। इसी प्रकार नश्वर चीज़ों का प्रभाव मस्तक पर रखने वाला भी पागल है। सभी सांसारिक वस्तुएं तुम्हारी सेवक है, दास है, चरणों के लायक है। चरणों की चीज़ों को जब जब ज़्यादा महत्व देते हो तब वे स्वामी बन जाती है और तुम दास बन जाते हो। राजा को समझने में देर नहीं लगी। बौद्ध धर्म उन्हें ही शिक्षा दे रहे हैं। इस सहज सरल शिक्षा को पाकर राजा धन्य हुआ। अगले दिन से
उसका आचरण पूरी तरह से बदल गया। इसके साथ व्यवहार का हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा स्वयं से भी करना होगा। एकत्व की इस उच्चतम स्थिति पर तक पहुंचने के लिए मैं मेरे को त्यागना होगा। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता भाव में रहना होगा। ऐसा सतगुरु के दर पर आने से संभव होगा। द्वार तेरे पर आकर सतगुरु चक्का रहता ध्यान नहीं, बिक जाती है अपनी दुनिया, मन में रहता मान नहीं। ऐसी अवस्था में चहु दिशा में तुझ बिन सतगुरु नजर न कोई आता, ऐसी दुनिया में हो वासा अपना पता न पाता है। सतगुरु का दरबार सत्य है, पावन है, जहाँ आकर में कोई मान नहीं रह जाता है। बस चारों ओर तू नजर आता है। गुरसिक फिर सबके लिए ही अरदास करता है कि मन में जलता प्रेम का दीपक होठों पर अरदास रहे। कहे अवतार की ऐसे शिष्य के सतगुरु पल पल पास रहे। मानव यदि आत्मकल्याण चाहता है, बार बार के जन्म मरण से मुक्ति होना चाहता है, तो ये आवश्यक है कि वह गुरु ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करे, ज्ञान को क्रम में डाले, गुरु वचनों को आदर्श मानकर उनका पालन करे। अध्यात्म में तो प्रत्येक गुरसिक का जीवन खाना पीना, हंसना गाना, चलना फिरना सब गुरु ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, तभी जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। खाली ज्ञान लेने पर से बात नहीं बनती। जिज्ञासु को यदि जीवन में खुशहाली लानी है तो ज्ञान को क्रम में ढालना होगा। मानव शरीर व संसार दोनों ही अपने नहीं है। परमात्मा ने जीवात्मा का उद्धार करने के लिए हमें उदार में दिया है, दोनों को हमने छोड़ना है। आज मानव की स्थिति ऐसी है, जो चीज़ उसके पास है उसकी वो कदर नहीं करता, उसका सही उपयोग नहीं करता, और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भाग रहा है। सृष्टि में पैदा होने वाली हर चीज़ का विकास आवश्यक है, क्योंकि वह पैदा ही विकसित होने के लिए हुई है। आज के भौतिक युग में मानव शारीरिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अनेक कार्य करता है। परमात्मा ने तो सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान की है। हवा, पानी, आग, धरती, गर्मी, सर्दी, धूप हमें प्रदान की है, और ये हमें बहुत कुछ देता है, परंतु हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। मांग कर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। गुरु पीर पैगंबर यही समझाते हैं कि ये सारी कायनात खुदा का कुनबा है। जो इस कुनबे की खिदमत करता है वह प्रभु का सच्चा बंदा है। संसार में मुक्ति का सबसे सरल और उत्तम साधन भक्ति ही है। भक्ति के माध्यम से ही मानव का कल्याण होता है। संत कहते हैं, फूलों की डाली पर कांटे भी होते हैं, परंतु संत कांटों से बचकर फूल ही चुनते हैं। मानव को फूलों से ये सीख लेनी चाहिए कि फूल अपनी डाली से टूटकर भी दूसरे के गुरु को सजाते हैं। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं। आनंद तो तब है जब कोई दूसरों की भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करे, उनके लिए कुछ अच्छा करे। एक विचारक ने कहा है, यदि हम दूसरों की मदद के लिए छोटी सी चीज़ भी करते हैं, वह दूसरों के दिल में बड़ी जगह बनाने में मददगार साबित होती है। बाबा जी कहते हैं, प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। संसार में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, परंतु सब बिखरे पड़े हैं। हम उन्हें मिलाकर गुलदस्ता बना लेते हैं या एक धागे में पिरोकर माला बना लेते हैं, तो फूलों की शोभा भी बढ़ जाती है और उसके द्वारा दूसरों का भी सत्कार संभव हो पाता है। इसी प्रकार इस विश्व में भी अनेक जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल के लोग रहते हैं। प्रत्येक मानव की बोली, भाषा, रहन सहन चाहे अलग हो तो भी सभी मानवीय हैं। जिस प्रकार संसार में अनेक छोटी बड़ी नदियां बह रही हैं, परंतु जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र उनका रंग रूप धर्म न देखकर उन्हें अपने में समाहित कर लेता है। संसार में अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की रूढ़ियों परंपराओं को मानते रहे, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान, इसका कुछ पता नहीं। पूजा तो करते रहे, परंतु उन्हें यह भी मालूम नहीं रहा कि वे जिसकी पूजा कर रहे हैं वे सभी इस निरंकार प्रभु के अंदर ही है। सतगुरु से निरंकार प्रभु को जानकर इसके एहसास में भक्तिमय जीवन जीना ही आदर्श जीवन की स्थिति है।
साथ संगत जी प्यार से कहिए द निरंकार जी।